वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे बेसिक से, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा व्हाट इज़ अ सर्कल। सर्कल इज़ द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। सर्कल जो है वो हमारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कल। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है हमारा सेंटर, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो मिलकर जो है हमारा सर्कल बनाते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस राउंड अ सर्कल इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 2 pi r और pi d, where r is the radius of the circle and where d is the diameter of the circle. Circumference of the circle होता है कि अगर हम एक सर्कल का पूरा बाउंड्री पे अगर हम उसका एक बार पूरा ट्रैवल करते हैं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है 2 pi r, जिसमें जो r होता है वो होता है हमारा रेडियस और जो d होता है वो होता है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर हमारे रेडियस का दुगना होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डायामीटर को हम 2r भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर या फिर पाई अपॉन 4d स्क्वायर। इसमें हमारे सर्कल के अंदर का पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है एरिया के अंदर। इसमें भी जो हमारा आर होता है वो होता है हमारा रेडियस और जो डी होता है वो होता है हमारा डायमीटर। नेक्स्ट पार्ट अब हम जो करेंगे वो है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। इस चैप्टर में हमें सर्कुलर रिंग का एरिया निकालने को बहुत बार आया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका भी एक फॉर्मूला बता रही हूँ। वैसे इसका एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमने इसको अपने आप से इसको इजी करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। इसको हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ और रिंग is given by the difference of the area of outer circle and the area of inner circle। इसका मतलब हमारे पास हम ये एरिया तब निकालते हैं जब हमारे पास दो सर्कल दे रखे होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे होते हैं। मतलब एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल जब हमें दे रखा हो, तब हमें जब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना होता है। ये एक रिंग टाइप्स पे दिखता है, इसलिए हम इसको एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं। जब हमें इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना होता है तब हम वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो आउटर जो सर्कल होता है इसका एरिया और इनर एरिया के सर्कल को हम माइनस कर देते हैं, तब जाके हमारा जो है ये रिंग का एरिया आता है। इसलिए जो एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग होता है, सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, जैसे कि सॉरी यहाँ पे एन नहीं है, पाई है। अब
हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे 2 सर्कल है, तो हमारा अगर हमें ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है तो हमें बिगर सर्कल के एरिया में से इस छोटे सर्कल का एरिया जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला बना दिया हमने। ये फॉर्मूला कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ। बिगर सर्कल के एरिया को हम ये लिख देते हैं, बड़े आर से डिनोट कर देते हैं बिगर सर्कल के रेडियस को। ये जो बिगर सर्कल का जो रेडियस होता है हम उसको बड़े आर से डिनोट कर देते हैं, और छोटे सर्कल के रेडियस को हम आर से डिनोट कर देते हैं, छोटे आर से। इसलिए जब हम अगर हमें लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे कुछ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम इसको पाई को कॉमन लेकर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग का। एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। इस चैप्टर में हमें बहुत बार एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग निकालना पड़ सकता है, इसलिए आप बार बार ऐसा फॉर्मूला बार बार इतना लंबा ना करके आप इसको छोटा भी करके एक बार में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है कोड के बारे में। कोड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 points of a circle is known as chord। chord क्या होता है? मान लो ये सर्कल है हमारा, सर्कल में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ये एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। तो ये जो लाइन है वो हमारे सर्कल के किन्हीं कोई भी आप पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, लेकिन वो सर्कल की बाउंड्री पर ही होना चाहिए। इसलिए इसको हम और जब ऐसे किसी 2 पॉइंट से 2 पॉइंट जब हम किसी सर्कल पर ड्रॉ करते हैं और वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसी को हम कहते हैं कोड। नेक्स्ट है अब हमारा आर्क। आर्क क्या होता है? अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 points on the circle is called an arc। आर्क क्या होता है? जैसे मान लो ये हमने सर्कल ले लिया, अब नेक्स्ट है अब हमारा आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क होता है हमारा पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। एक आर्क जो होती है वो होता है हमारे सर्कल पे, जैसे मान लो ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जितना भी जो पार्ट है हमारे सर्कल का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी हमारा जो पार्ट है सर्कल का, उसको हम बोलेंगे आर्क। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का एक ऐसा पीस जो कि 2 पॉइंट के बीच में हो, 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो सर्कल का जो पीस होता है उसको हम बोलते हैं आर्क। हो गया? आपको समझ में आ गया? और अभी हमने जैसे कि पढ़ा था हमने कोड, तो कोड क्या करता है? कोड हमारे 2 पॉइंट को जॉइंट करने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है, बट आर्क एक लाइन सेगमेंट नहीं होती, याद रखिएगा। कोड जो होती है सर्कल को जॉइन करने वाली हमारी एक लाइन सेगमेंट होती है। अब हम यहाँ पे जब हमने कोड पढ़ा तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हमारा डायामीटर होता है वो भी तो हमारे सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइन करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है और ये है इसका डायामीटर।
ये भी तो हमारे 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, जिससे कि हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया P और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने Q। तो क्या एक डायमीटर कोड नहीं हो सकती? ज़रूर कोड हो सकती है। एक डायमीटर एक कोड ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ये भी सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। इसलिए हम बोलते हैं डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, और ये हमारे सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। यहाँ पे हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं और डायमीटर कैन बी अ कोड बट अ कोड कैन नॉट बी डायमीटर। इसका मतलब होता है कि एक डायमीटर जो है वो कोड बन सकती है, लेकिन हर कोड हमारी डायमीटर नहीं बन सकती। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये वाला कोड खींच लिया, क्या इसको हम डायमीटर बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, लेकिन ये तो सेंटर से पास नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने एक और कोड खींच दी, यहाँ पे मैंने एक और कोड खींच दी, क्या इसको हम डायमीटर बोलेंगे? नहीं, हम इसको भी डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन हम हर डायमीटर को एक कोड ज़रूर बोल सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे सर्कल की। अब हमारे जो आर्क होती है वो भी हमारी दो टाइप्स की होती है। द आर्क less than the semicircular arc is called minor arc। हमारी आर्क भी जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है माइनर आर्क और एक होती है हमारी मेजर आर्क। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी माइनर होती है और कौन कौन सी मेजर होती है। ग्रेटर दैन सेमी सर्कुलर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करती हूँ। हमें इतना तो पता है कि आर्क क्या होता है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है हमारे सर्कल का, उसको हम आर्क बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इस बार ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो भी पार्ट होगा हम उसको क्या बोलेंगे? एक आर्क। हम इसको क्या बोलेंगे? आर्क। लेकिन अगर यही आर्क हमारी सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। अगर यही आर्क सेमी सर्कल से छोटा होता है, सेमी सर्कल कहाँ होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा सेमी सर्कल, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमारी आर्क है वो हमारी सेमी सर्कल से, अगर हमारे आर्क सेमी सर्कल से छोटी होती है तो हम उसको बोलते हैं माइनर आर्क। ओके। लेकिन अगर हमारी आर्क सेमी सर्कल से बड़ी हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे मेजर आर्क। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, ये हमने एक और सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ आर्क ली और एक यहाँ आर्क ले ली, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए। अब मैं इस वाले पार्ट को ज्वाइन करूँगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, इस वाले पार्ट को मैंने जो है ज्वाइन कर लिया। सेमी सर्कल क्या होता है? हमारे सर्कल का इक्वल हाफ। यहाँ मैंने कर दिया सर्कल का इक्वल हाफ, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो आर्क है वो हमारे सेमी सर्कल से भी बड़ी है। सेमी सर्कल तो यहीं तक ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन ये जो आर्क है वो हमारे सेमी सर्कल से भी बड़ी है, तो हम इसको जो बोलेंगे मेजर आर्क बोलेंगे। अब देखिए इसी सर्कल में मैं आपको 2 आर्क दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेमी सर्कल से छोटी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। अब इसी पॉइंट से लेकर मैंने इसी पॉइंट तक, दूसरे वाले पॉइंट तक, वही दोनों सेम पॉइंट है, एक और आर्क खींच दी। अब ध्यान से देखिए सेमी सर्कल हमारा यहाँ था, लेकिन ये वाली जो आर्क है वो हमारी सेमी सर्कल से बड़ी है, तो हम इस आर्क को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। यही 2 टाइप्स की हमारी आर्क होती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। इस चैप्टर में हमें बस यही निकालने को बोलेगा कि माइनर आर्क की लेंथ निकालो, मेजर आर्क की लेंथ निकालो। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि माइनर आर्क कौन सी है और मेजर आर्क कौन सी है। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारा सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है?
ठीक है। द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called sector of a circle। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया एक सर्कल, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले, द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रीजन, कोई भी सर्कुलर रीजन हो सकता है। एक सर्कुलर रीजन का एक ऐसा पोर्शन जो कि दोनों तरफ से किसके अंदर बंद हो? दो रेडियाई के अंदर बंद हो। दो रेडियाई, ध्यान से देखिएगा, टू रेडिया लिखा है, टू रेडियाई के अंदर बंद हो और एक उसके साथ साथ उसके एक आर्क भी हो, तो हम उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? हम उस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। अब रेडियाई हमारी कहाँ से बनती है? अब हम देखते हैं कैसे भाई। तो सबसे पहले रेडियाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेंटर। यहाँ से हमने खींच दी दो रेडियाई खींच दी। अब ध्यान से देखिए, रेडियाई हमारी इस पॉइंट पर आके टच हुई, ये दो पॉइंट बन गए। अब यहाँ से मैंने एक आर्क खींच दी, कुछ गलत तो नहीं किया? सही है। यहाँ से मैंने दो रेडियाई ले ली और एक आर्क खींच दी। अब ये जो पोर्शन है हमारे सर्कल का, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर। ध्यान से देखिए, ये दो रेडियाई के अंदर बंद है और उसके साथ साथ उसकी एक आर्क भी है। यहाँ पे